हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टेक इंजीनियर चैनल। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी ASP.NET कोर कंसोल एप्लीकेशन में सी शार्प में हम बना रहे हैं। आज हम देखेंगे कन्वर्जन्स। कन्वर्जन किसे कहते हैं एंड व्हाट आर इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स एंड व्हाट आर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स। तो सबसे पहले कन्वर्जन हम देखते हैं। और वैसे तो हमने डेटा टाइप्स वेरिएबल्स हमने कर रखे हैं। आज हम दोबारा अब थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी जैसे जैसे हम उसे अब रेगुलरली यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। var वेरिएबल है जो var डेटा टाइप है, ये आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, राइट? बिकॉज ये और लैंग्वेजेस हैं जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह है और लैंग्वेजेस है, उसमें भी ये सेम कीवर्ड यूज होता है var। तो आई होप इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन हमने वैसे कम यूज करना है var। क्यों? क्योंकि हमें अगर जो डेटा टाइप्स हैं, जो सी शार्प के डेटा टाइप्स हैं, स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं, तो अगर वो यूज करोगे तो थोड़ा सा कोड अच्छा लगता है और कंपाइल टाइम है जो, और जो रन टाइम है हमारा एप्लीकेशन का, वो थोड़ा फास्ट रहता है, इजी होती है, कंपाइलर को इजी होता है रन करना। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन हम करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट में कौन सी वैल्यू आ रही है। कोई एरर नहीं है। कंपाइल टाइम में रन किया, रन टाइम में भी कोई एरर नहीं है, आंसर 4 आ गया। अब दिखाई दे रहा है, आई होप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में आपको, आंसर 4 आ गया है। लेकिन अगर हमने स्पेसिफाई नहीं ना किया कि कौन सी डेटा टाइप ले रहे हैं, तो ये वैल्यू से गेस करेगा, वैल्यू से आइडिया लेगा कंपाइलर कि ये कौन सी डेटा टाइप यूज की है इन्होंने। जस्ट लाइक कि यहाँ पे इंटीजर हैं तो इन्हें लगता है जो num1 और num2 हैं ये हमने इंटीजर ले रखे, रिजल्ट है वो भी इंटीजर ही आएगा क्योंकि num1 num2 ही तो डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसे हम कन्वर्ट करें डबल में, तो हम रिजल्ट देखते हैं। अब रिजल्ट है जो वो डबल आएगा। अब आंसर आया 4.5। 4.5 इज द करेक्ट आंसर। पहले आंसर आ रहा था 4। 4 क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने डेटा टाइप इंटीजर ले रखी थी और इंटीजर में डॉट वाली वैल्यू तो आती नहीं ना, तो 4 आ रहा था, जो कि गलत आंसर है। हमारी पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है अगर हमने डेटा टाइप गलत ले रखी है। अब हमने इसे डबल में कन्वर्ट किया तभी हमारा 4.5 आंसर आया। तो अगर आपने डेटा टाइप ही गलत ले ली है, अगर ऐसी सेम मिस्टेक आपने प्रोग्राम में कर दी, तो आपका पूरे का पूरी कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी, प्रोग्राम यूजलेस रहेगा वो। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसा एग्जांपल लेके बताया है कि रियलिटी में जब आप कोड करोगे तो ऐसे चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, राइट? अब हम देखते हैं, इसे कहते हैं कन्वर्जन। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है। तो लाइक मैंने इंटीजर डेटा टाइप ली है num 70, और एक आई होप कि आपको डेटा टाइप्स याद होंगी जो मैंने स्टार्टिंग में की हैं। अगर आपको नहीं याद या आपने मिस कर दी स्टार्टिंग वाली वीडियोस, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाओ और स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखो जाके, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। एज कम्पेयर टू बाइट, बाइट सबसे छोटी डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यू लेती है। कहाँ तक की कितनी वैल्यू लेती है ये आप वीडियो में जाके चेक कर लेना, राइट? ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए। ये ग्रीन का साइन आ रहा है ना, क्योंकि हमने इसे वेरिएबल लिए तो लिए लेकिन कहीं यूज नहीं किए, ये वार्निंग आती है, राइट? इसकी टेंशन नहीं। और अगर अब हमने क्या करना है, अब मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा। अब यहाँ पे मैंने तो इसकी वैल्यू ली है 12, राइट? अगर मैं चाहता कि 12 नहीं लेना, जो नम की वैल्यू है ना, वो सेम वैल्यू मैं इसे बी वाई अपने बाय वेरिएबल को दे दूं, तो अगर मैं इसे देने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया रेड कलर का, आप दे सकते हो, कांट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू बाइट। ठीक है, आप एरर पढ़ सकते हो कि कन्वर्ट नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो सकता, हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी डेटा टाइप है, अगर उसमें से हम उसकी वैल्यू छोटी डेटा टाइप में डलवाना चाहते हैं तो हमें खुद एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा वो। तो हमने कौन सी डेटा टाइप में करना है? बाइट में। तो मैं इसे इसके आगे ऐसे बाइट लगा दूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एरर आ रहा था वो चला गया। अब मैं
रन करके भी चेक कर लेते हैं कि रन टाइम में कोई एरर तो नहीं इसमें। और आप देख सकते हो कि 70 कंसोल ने राइट लाइन ने लिख दिया। तो इसका आंसर है कि जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है वो अपने आप हो जाती है, लेकिन अगर बड़े डाटा टाइप से छोटे में डलवाना है तो हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी, वो भी खुद कोड लिखना पड़ेगा आगे, राइट। और इसके बाद अगर हमने छोटी डेटा टाइप है, जस्ट लाइक बाइट bt इक्वल टू 90 इंट in, नहीं इसका हम कर देते हैं num5, और इसमें मैंने डलवा दी बाइट की वैल्यू। तो आप देख लो मुझे कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं करना पड़ा, सारा कुछ अपने आप ही हो गया। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कि छोटी डेटा टाइप से बड़ी में तो वो खुद ही हो जाता है, कोई हमें एक्स्ट्रा कोड लिखने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर छोटी से अगर बड़ी से छोटी में डलवाएंगे फिर इशू आते हैं, वो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया। और हम इसे रन करके भी चेक कर सकते हैं कि कोई रन टाइम में एरर तो नहीं आ रहा। देख लीजिए अब कोई एरर नहीं आ रहा, हमने ये राइट लगा दिया। राइट और राइट लाइन में क्या डिफरेंस है ये मैंने पहले बता दिया आपको। अगर किसी को नहीं पता पुरानी वीडियो देख लेना, जिसे पता है वो कमेंट करके बताना क्या है, ठीक है। मुझे भी पता चले कि तुम्हें समझ आ रहा है कुछ या नहीं, ठीक है। यहाँ पे वैसे हमने num5 लिखना था यार, ये गलत लिख दिया, तभी हमें पता चलेगा ना कि इंट में ये कन्वर्ट हुई या नहीं। अब num5 की वैल्यू 90 होनी चाहिए जी, होगी, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में। और कन्वर्जन डेटा टाइप्स अगर गलत ली तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, राइट। और एक कन्वर्जन और होती है टू स्ट्रिंग वाली। अगर मैंने इंट num की वैल्यू किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में डलवानी है तो ये कैसे कन्वर्ट होगी। इसने दे दिया कि इंट स्ट्रिंग में नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग। मीन्स स्ट्रिंग में आगे डेटा टाइप लिखने वाला आइडिया काम नहीं करेगा। इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लास्ट में लिख देंगे हम टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो फिर ये नंबर भी स्ट्रिंग बन जाएगा। और ये कैसे दिखेगा, और आपको मैं इसे भी रन टाइम में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि अब लास्ट में भी 17 प्रिंट हो गया और ये कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसे कैसे लिखा होगा, ये एक्चुअली अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें तो अब 70 ऐसे लिखा जाएगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। अब टू स्ट्रिंग ने इसे ऐसे कर दिया। इंटीजर में कैसे था 70, इंटीजर में ऐसे ही था 70। अब डबल कोट्स के अंदर आ गया तो ये स्ट्रिंग बन चुका है। इस डॉट टू स्ट्रिंग लगाने से ये अब इसकी वैल्यू ऐसे बन चुकी है, राइट। इसे कहते, आप किसी को भी डबल हो कोई भी वैल्यू हो उसे ऐसे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन बाद में उसे हमने इंटीजर में करना है, उसका अलग टाइप से होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, समझ आया तो प्लीज कमेंट शेयर लाइक जरूर कर देना।